बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के जलसे में लगता यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपना पहला कार्ड शो कर दिया और वाज़े तौर पर उन्होंने ये अज़म करके भी दिखाया और उनके हौसले से और उनकी स्पीच से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग भी ये रहा था कि वो आखिरी बाल तक और आखिरी सांस तक लड़ेंगे और लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक ख़त भी लहरा कर दिखाया। उस ख़त में ऐसा क्या था और वो ख़त किसने लिखा, इस बारे में भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले जलसे की बात कर लेते हैं। कितने लोग थे और कैसा जलसा था। कल से हम सारे दोस्त जलसे के इंतज़ामात देखने के लिए कल रात भी जलसा गाह में गए, आज भी तकरीबन सारा दिन वहीं पर मसरूफ़ रहे। जो परेड ग्राउंड की जो जगह थी जलसा गाह की, वहाँ पर करीबन 1.5 लाख लोगों के इंतज़ामात किए जा सकते हैं या 1.5 लाख लोगों की स्पेस थी। लेकिन पूरा इस्लामाबाद, पूरी पिंडी की मरी रोड, मोटरवे तक ट्रैफिक की तवील कतारें थीं। और पीटीए की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो डिवाइसेस आम नॉर्मली जो इस्लामाबाद के मोबाइल टावर से कनेक्ट नहीं होती, जो डिवाइसेस नई डिवाइसेस आज इस्लामाबाद के अंदर कनेक्ट हुई वो तकरीबन 6 लाख थी। और मैंने भी मुख्तलिफ ट्वीट्स में और मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर आप लोगों के साथ यही फिगर शेयर किया। करीबन 5 से 6 लाख बंदा कम अज़ कम वहाँ पर मौजूद था। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज एक बड़ी तवील तकरीर की। इससे पहले कभी इतनी तवील तकरीर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने शायद पुराने जलसों में कहीं भी ना की हो। 1 घंटा 4 मिनट की तकरीर थी। जो बड़ा पोर्शन था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की स्पीच का, उसमें उन्होंने अपनी कामयाबियों का जिक्र किया, अपने उन जो काम हैं या जो उनके क्रेडिट के ऊपर जो बड़े कारनामे हैं जो उन्होंने आवाम के लिए, पाकिस्तान के गरीब तबके को ऊपर लाने के लिए जो इक़दामात लिए वो उनका जिक्र किया। और अपनी स्पीच के आखिरी हिस्से में वो उन्होंने एक बैरूनी साजिश का जिक्र किया। और इससे पहले वो मुख्तलिफ तारीख़ी हवाले देकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से लेकर आज तक जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी बनाने के जुर्म में साजिशें होती रहीं, मुंतखब जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टे जाते रहे, वो सारी चीज़ें आज की उस स्पीच में कवर की। एक तो मैं आपको वाज़े कर दूँ, जो अदम एतमाद का मामला था, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वो सारे मामलात हार जीत से आगे निकल चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। और आज का जो जलसा था, आज जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो इमेज था वो एक बहादुर जर्नेल का था, लेकिन हारे हुए लश्कर से। बहरहाल ये तो जो सियासी मामलात हैं, ये लड़ाई तो बहरहाल पार्लियामेंट में ही लड़नी पड़ेगी। और अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी नज़र आ रही है नंबर गेम के हवाले से, ग्राउंड रियलिटी वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है हुकूमत के लिए। और हुकूमत भी रियलाइज़ कर चुकी है कि जो होना है वो तो होना है और हुई को नहीं बदला जा सकता। और आज के जलसे से पहले जो इत्तेहादी हैं उनके साथ आखिरी मुलाकातें कर ली गई और आखिरी मरतबा उनको पैगाम पहुंचा दिए गए हैं। इसके बाद मज़ीद कोई मुलाकात या मज़ीद कोई मिन्नत तरला कह लें या आप कुछ भी कह लें, कोई बारगेनिंग के लिए वो इत्तेहादियों के साथ नहीं की जाएगी। जिन मुनर्रफ अरकान ने वापस आना था वो वापस आ चुके हैं। 4 के करीब मुनर्रफ अरकान हैं, 14 में से वो वापस आ चुके हैं। और उसके अलावा कुछ अपोजिशन से भी लोगों के टूटने की उम्मीद है। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी इस उम्मीद का जिक्र किया कि अपोजिशन के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के भी ज़मीर जागेंगे। लेकिन जो वोटिंग का मामला है, जो अदम एतमाद का मामला है, जो अगले 3-4 रोज़ तक निमट जाएगा, क्योंकि कल पार्लियामेंट का इजलास है और इजलास बुलाने के बाद इस पे 3-4 दिन जितनी भी डिबेट हो वो डिबेट होनी है और उसके बाद अल्टीमेटली वोटिंग करवानी पड़ेगी। और लग ये रहा है कि ये मामला बहुत क्लोज जाकर किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। अब ख़त में ऐसा क्या था और ख़त के अंदर जो चीज़ें आवाम के सामने पब्लिक नहीं की जा सकती, ख़त किसने लिखा, क्या ये इदारों के साथ शेयर किया गया था या नहीं किया गया था। सबसे जो अहम चीज़ है वो ख़त की टाइमिंग है कि ख़त लिखा कब गया।
ये मेरी इतलात के मुताबिक बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। ये ख़त अक्टूबर के अंदर लिखा गया और अगस्त के अंदर 15 अगस्त को वहाँ से काबुल का फॉल हुआ और अमरीकी फोर्सेस ने तकरीबन अगस्त के एंड तक वहाँ से इनखला किया और इनखला के बाद बहुत सारी बातें चलती रहीं। और आपको याद होगा अक्टूबर के अंदर ही एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था और उस इंटरव्यू से पहले अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव था पाकिस्तान पर कि आप हमें तालिबान के ख़िलाफ़ और ISIS के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान में मिलिट्री बेस प्रोवाइड करें, आप हमें फ़ज़ाई रूट दें। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर उनको इनकार कर दिया और उसके बाद मामला चलते रहे। CPEC के हवाले से भी बहुत सारे मामला थे और जो ताबूत में आखिरी कील ठोंकी गई या जो आखिरी कदम उठाया गया जिससे अमेरिका की नाराज़गी के लिए या बिफरे हुए भैंसे को सुर्ख कपड़ा दिखाना है, कोई भी मिसाल लेने, वो था मास्को का दौरा। मास्को के दौरे के बाद आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन के जो सफ़ीर हैं उन्होंने भी ख़त लिख कर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की और जब सख्त जवाब आया, जब पाकिस्तान ने उनको शटअप कॉल दी तो उसके बाद उन्होंने उस ख़त के ऊपर माफ़ी भी मांग ली। और उसके अलावा आप देखें कि माजी में लियाकत अली ख़ान से आप शुरू कर लें। लियाकत अली ख़ान ने अमेरिका को आंखें दिखाईं। लियाकत अली ख़ान ने अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ चलने की कोशिश की। लियाकत अली ख़ान ने आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की, उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बिल्कुल यही काम करने की कोशिश की। उन्होंने भी पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी, उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी। तो उनको बराह रास्त धमकी दी गई अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर की तरफ से कि हम आपको निशाने इबरत बना देंगे। उसके साथ साथ आप आलमी रहनुमा देख लें, एदी अमीन देख लें, आप लीबिया के मोअम्मर कज़ाफ़ी देख लें, आप शाह फैसल को देख लें, आप सद्दाम हुसैन को देख लें। जिस मुल्क ने भी अमेरिका के ख़िलाफ़ आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की उनको निशाने इबरत बना दिया गया। और ख़दशा यह है कि बल्कि इतलात भी हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस इतलात, वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत सारे इंटेलिजेंस थ्रेट्स उनको कन्वे भी किए गए कि आपकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं, आप जो अपनी पब्लिक गैदरिंग्स हैं, जलसे जुलूस हैं, उनमें शिरकत कम कर दें, आप अपनी जो पब्लिक इंटरेक्शन है उसको महदूद कर दें। उसके अलावा जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा एक अहम इशारा दिया कि हमारे बहुत सारे नादान दोस्त दानस्तगी में या नादानस्तगी में अमेरिका की इस गेम का, इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। मैंने, आपको याद होगा, गालबन कोई 2 हफ्ते पहले आपसे एक ख़बर शेयर की थी कि कराची में एक बड़े मीडिया चैनल के ऑनर की एक अमरीकी सफारतकार के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में अमरीकी सफारतकार ने मीडिया टाइकून से, मीडिया चैनल के मालिक से, जो तहरीके अदम एतमाद PDM की जो पूरी जो अवामी तहरीक चल रही है, कुछ भी कह लें, ये जो डाकुओं का गुलदस्ता महंगाई मार्च के नाम पर जो इंतशार फैलाना चाहता है, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ और अपोजिशन की हमायत में उनसे मदद मांगी गई। और आप देखें कि जब से ये अदम एतमाद का मामला शुरू हुआ है, वो TV चैनल्स जो इससे पहले हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के फेवर के अंदर ख़बरें देते थे, उनकी फेवर में नैरेटिव बनाते थे, अब वो भी इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं। या आप कह लें कि सरासर, एक तो होता है कि बिल्कुल न्यूट्रल नैरेटिव बनाना, एक बिल्कुल न्यूट्रल लाइन रखना, उनका तो वाज़े झुकाव नज़र आता है अपोजिशन की तरफ। आप देख लें, आज जियो की कवरेज देख लें, आप समा की कवरेज देख लें, कोई 10,000 बंदा बता रहा था आज के जलसे को, कोई 15,000 बंदा बता रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 बंदे बताए गए। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर जिन लोगों ने आज का जलसा देखा है, ग्राउंड पे जिन लोगों ने जोशो खरोश देखा है, उन लोगों से पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी अपनी राय दे सकते हैं कि कम से कम 6 से 7 लाख लोग आज के जलसे में मौजूद थे। बहरहाल जो ख़त है, ख़त के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वजाहत कर दी है कि जो अस्करी क़यादत है उनके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर की गई
और इतलात ये हैं कि अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को ये ख़त लिखा गया है और अक्टूबर में लिखा गया है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सफारती नज़ाकतों की वजह से या कुछ और मामलात की वजह से खामोश रहे। अब बहरहाल जो मामलात चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी नज़र आ रही है, जो चीज़ें नवश्ता दीवार कह लें, आप कुछ भी कह लें, वो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, इन चोरों को मैंने किसी सूरत नहीं छोड़ना। और जो अदम एतमाद का मामला है, वो चीज़ें, नंबर गेम, मामलात हुकूमत के हाथ से निकल गए हैं। हार हो या जीत हो, अल्टीमेटली ये सारे मामलात सड़कों के ऊपर तय होंगे। सड़कों पर तय होने के बाद कोई अर्ली इलेक्शन की नवंबर में भी हो सकते हैं, दिसंबर में भी हो सकते हैं और 2023 के जनवरी फरवरी में भी हो सकते हैं। उसके ऊपर कोई मामलात चल सकते हैं या बातचीत हो सकती है या कोई तस्फिया हो सकता है। आज असद उमर ने भी इस तरफ इशारा किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अर्ली इलेक्शन है उस तरफ कोई अपनी स्पीच के अंदर बात नहीं की। उससे लग यही रहा है कि जो कप्तान के दाएं बाएं उनके करीबी साथी हैं वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत अगर ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप जो अपना फोकस है, आप जो अपना पॉइंट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अर्ली इलेक्शन पर रखेंगे। और वैसे भी जब ये चोरों का टोला जब आपस में बाहम दस्तो गिरेबां होगा, फिर भी मामलात इसी तरफ जाएंगे। बहरहाल ये आज की अहम अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।